हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो आज का न्यू व्लॉग है कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें। तो सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की तरफ से सभी को हरे कृष्णा। और तो चलिए फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए व्लॉगों को, खूब सारा शेयर करिए और कमेंट करिए कि मेरे व्लॉग आप सभी को कैसे लगते। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो खूब सारा प्यार दीजिए व्लॉग पे ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी को नई नई बातें आपसे शेयर कर सकूं। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, सब श्री जी की कृपा से है। जो मेरे को पता है मैं वो बातें आप तक शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मेरे को किसी से पता चला है और मेरे से आप सबको पता चले। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता ही है निर्जला एकादशी आने वाली है 18 जून 2024। तो 18 जून को है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है हम सबको कि हमको निर्जल एक व्रत रखना है। और अगर आप निर्जल नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वैसे निर्जल आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ये निर्जला एकादशी है, ये जितनी भी हमारी 24 एकादशी है ना, अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी अगर निर्जल रख सके तो अच्छा है। तो चलिए मैं व्रत के नियम बताता हूँ कि आपको व्रत के नियम कैसे करने हैं। व्रत के नियम है कि आपको 10वीं की रात से व्रत शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के बाद आप कुछ नहीं खा सकते हैं। सूरज ढलने के बाद आप शाम को दूध वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि हम अगले दिन निर्जल व्रत रखेंगे। तो आप दूध वगैरह पी लें और रात के 12 बजने से पहले आप जल ग्रहण कर लीजिए, कुछ मीठा खा के, जिससे आपको अगले दिन प्यास कम लगेगी, प्यास नहीं लगेगी आपको। तो आपको रात को ऐसे करना है। फिर जब आप मॉर्निंग में उठेंगे और फिर रात को आपको ब्रश करके सोना है, ठीक है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जैसे कि 4 बजे, 4:30 या 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए अच्छे से। और आपके पास विष्णु भगवान हो, लड्डू गोपाल जी हो, कोई भी हो, उनको पंचामृत स्नान कराइए अच्छे से और उनको स्नान कराइए। उनको येलो वस्त्र है, अगर येलो वस्त्र पहनाइए, नहीं तो आप कोई भी कलर पहना सकते हो उनको। तो इस तरीके से उनको पहनाइए, सुंदर श्रृंगार करिए अच्छी तरीके से। और फिर आपको इतना करने के बाद आपको, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, आपको संकल्प लेना है। हाथ में फूल ले लीजिए, तुलसी पत्ता ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं और उसमें गंगा जल ले लीजिए, जल लीजिए। उसमें आप अपना नाम और गोत्र बोलकर आप ज़मीन पर छोड़ सकते हैं कि हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे एकादशी, मेरा व्रत विधि पूर्वक पूर्ण हो और अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं निर्जल व्रत रख रहा हूँ, तो मेरे को मेरा व्रत विधि पूर्वक संपूर्ण हो, पूर्ण हो, तो कृपा करना। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आपको पूजा करनी है विष्णु भगवान की। पहले गणेश जी की आरती करिए, विष्णु भगवान की आरती करिए, कान्हा जी की, जो भी आप आरती करते हैं वो आरती करिए। फिर उसके बाद कथा पढ़िए, हाथ में तुलसी पत्ता ले लीजिए, तिल ले सकते, लेकिन चावल का यूज़ नहीं होता एकादशी में, मैं आप सभी को बताता हूँ। एक और आप सभी को बात बताता हूँ कि एकादशी में चावल का यूज़ नहीं होता है और एकादशी वाले दिन तुलसी में आप जल नहीं चढ़ा सकते, द्वादशी वाले दिन भी जल नहीं चढ़ाते, संडे को भी जल नहीं चढ़ाते और तुलसी भी नहीं तोड़ते एकादशी के दिन। तो आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लीजिए और विष्णु भगवान को अर्पण करें, क्योंकि बिना तुलसी के आपकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो आप इतना ध्यान रखें। और चावल का यूज़ नहीं होता है तो आप हाथ में तुलसी पत्ता और तिल ले सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में। फिर आप पूरा दिन पूरी भक्ति में बिताइए। कथा सुबह पढ़ लेंगे आप, तो भगवान को आप लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग लगा सकते हैं। जूस हो गए, फ्रूट्स हो गए और मखाने की खीर बना के आप उनको भोग लगा सकते हैं। पूरा दिन आप उनको भोग लगाइए लड्डू को। और आपको जल भी नहीं पीना है, आपने निर्जल व्रत रखा है, जल भी नहीं पीना है आपको। अगर आपने फलाहार रखा है तो आप दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं, तो आपको जल नहीं पीना है दिन में बिल्कुल भी।
निर्जल व्रत रखा है तो आपको जल बिल्कुल भी नहीं पीना है और पूरे दिन आपको खूब सारा नाम जप करना है, भगवान विष्णु की भक्ति में पूरा दिन व्यतीत करना है और जिससे आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। खूब मस्ती करिए, जैसे मैं निर्जल व्रत रखता हूँ तो मैं खूब मस्ती में रहता हूँ, मुझे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप व्रत रखिए। फिर शाम हो जाएगी, शाम को आप पूजा पाठ करिए, लाला को भोग वोग लगाइए और रात को भी आप ऐसे ही शयन कर लीजिए, सो जाइए। उसके बाद जब आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मॉर्निंग में द्वादशी के दिन, उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए, लाला को उठा के उनको स्नान ध्यान करा के बढ़िया से पूजा पाठ कर ले आप अपनी जो भी है। उसके बाद आप अपने भोग में बना सकते हैं, दाल चावल हो गए, खीर हो गई, पुलाव हो गया, कुछ भी चावल की चीज़ है आप वो बनाइए और उनको भोग लगाइए और ख़ुद भी उससे ही आप पारण कर सकते हैं। आपको चावल से ही पारण करना है। तो सुबह जब आप पूजा पाठ कर लेंगे द्वादशी के दिन अगले ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आप उनको भोग लगाइए। लड्डू को आप अपने घर में ब्राह्मण बुला सकते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं उनको बुलाइए आप, उनको भोग जो भी आपने बनाया उनको भोग खिलाइए और आपकी जो भी क्षमता है आप उनको दान में दे सकते हैं। जैसे कि कपड़े हो गए, चप्पल हो गई, जो भी गर्मी वाली चीज़ें, पंखा, मटका, उसमें जल भरकर आप दे सकते हैं उनको, जिससे उनको ठंडक प्रदान हो। और निर्जल एकादशी वाले दिन आपको जो जल वाली चीज़ें हैं वो अगर आप दान करेंगे तो बहुत बड़ा फल होता है। और आप एकादशी निर्जल जो है आप उसकी जो पूरा व्रत रखेंगे निर्जल, तो जितनी भी हमारी 24 एकादशी हैं उनको आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं। द्वादशी वाले दिन आप उन घर पर ब्राह्मण बुलाइए, उनको भोग कराइए, जो क्षमता है वो दीजिए और फिर लड्डू को भोग लगा के, लड्डू को तो आप पहले ही भोग लगाएंगे, उसके बाद ब्राह्मण जिमाएंगे, उसके बाद आप खुद भी पारण कर सकते हैं, मतलब भोग लगा के और ख़ुद पारण करिए। इस तरीके से आपका निर्जल एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। आप गौ माता को दे सकते हैं, जो भी आपके आसपास गरीब हो उनको जो ठंडक वाली चीज़ें हैं, मटका, पंखा, छाता, चप्पल, कपड़े, जो गर्मी वाली चीज़ें, ये दान करिए। तो इस तरीके से आप निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर ये बात आपको पसंद आया हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना। एक और ख़ास बात, जिस दिन एकादशी है यानी कि 18 तारीख को एकादशी है, निर्जल एकादशी, तो उस दिन आपको पूजा पाठ करके सुबह आप मंदिर में जा सकते हैं। मटका लीजिए, जल भरिए, पंखा लीजिए, छाता, चप्पल, कपड़े, जो भी हो आप पंडित को दान दे के आइए। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना। श्री राधे राधे राधे।